नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल की सीमाएँ कितने देशों के साथ लगी हुई है। दोस्तों बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमाएँ जो है वह कुल 3 देशों के साथ लगी हुई है। बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है। और तीसरे नंबर पर आता है भूटान। भूटान के साथ भी बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है कुल 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। दोस्तों बात करेंगे तटरेखा की, तो यहाँ पर भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा है वह है गुजरात, यानी गुजरात के साथ, यानी गुजरात जो है वह सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र की, तो यह उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, यानी विषुवत रेखा की, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वनों की, तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। दोस्तों अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो यहाँ पर भारत की बात की जा रही है, तो कितने प्रतिशत वन कम से कम होना चाहिए। दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 33.3% वन भारत में होना चाहिए, जो लगभग है भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, जिसे माधव राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी हम जानते हैं, वह किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह जो प्रसिद्धि का इसका कारण है वह है तेंदुआ और चीतल के कारण। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाने वाला जानवर है चीतल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो मैंग्रोव वन के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान की, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या फिर भोपाल। दोस्तों यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अगर हम भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका लगभग 40% भूभाग पर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों कपास उगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। दोस्तों मसालों का बगीचा भारत के केरल को कहते हैं। केरल राज्य जो प्राचीन काल से ही मसालों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर केरल को हम मसालों का बगीचा के नाम के उपनाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में अगर हम बात करते हैं गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है
वह सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश की बात करते हैं तो गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश जो है वह है चीन। ठीक है, चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। चलिए यही अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में कपास यानी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही अपना गुजरात जो है ये दूसरे नंबर पर आ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है और पहले नंबर पर महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो है वह किस जिले में की जाती है, तो यहाँ पर मंदसौर अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए भारतीय दलहन शोध संस्थान यानी ICAR कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र यानी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर चीन में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, जो विश्व में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो नासिक से यहाँ पर उद्गम होता है गोदावरी नदी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? दोस्तों बाघ राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है बाघों की संख्या में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। इस कारण इसे टाइगर स्टेट यानी बाघ राज्य के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, जो वर्तमान में भारत के सबसे पहले नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 785 जो है वह मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है कर्नाटका। ठीक है, दूसरे नंबर पर बाघों की संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर कर्नाटक आ जाता है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर उत्तराखंड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो यहाँ पर म्यांमार की सीमा जो है वह मिजोरम के साथ नहीं लगती है, बाकी मणिपुर, नागालैंड और मेघालय के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों पंजशीर घाटी जो है ये मध्य अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत आ जाता है, यानी भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देशों के बीच रेखा है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो सर रेड क्लिफ द्वारा एक लाइन बनाई गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की तो यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना।